Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured all India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हैं. एनालॉग सर्किट का ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2. तो इससे पहले जो हमने लेक्चर 1 पढ़ा उसमें क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा कि एनालॉग सर्किट क्या होता है वो देख लिया. देन क्या देखा था? सेकंड, पावर सप्लाई. पावर सप्लाई किसके लिए? जनरली क्या है, आज जो हमारा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको क्या डीसी पावर पर रन होता है. डीसी इनपुट चाहिए डीसी सप्लाई देने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है? एसी सप्लाई है. एसी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसी एसी सप्लाई को किस किस की जरूरत पड़ रही थी? हमने देखा था पहले रेक्टिफायर, देन फिल्टर, देन रेगुलेटर. ये तीन चीज़ों की जरूरत थी किसी एसी पावर को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमको डीसी मिल जाएगा. तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? हमने कल क्या देखा था? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को किस में? पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है. पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा. देन फिल्टर का काम क्या होता है कि उस पल्सेटिंग डीसी को फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है. ये फ्लक्चुएटिंग कर देता है. एंड रेगुलेटर क्या करता है? उसको स्टेबल कर देता है. जो फाइनल इसका आउटपुट आता है रेगुलेटर का, वो स्टेबल डीसी आता है और उस आउटपुट को रेगुलेटर के हम डिवाइस में यूज कर सकते हैं. तो अब रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं? रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर कोई रेक्टिफायर है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था. 2 पार्ट में कौन सा हो गया? एक तो लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज. लो वोल्टेज को डिजाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की. एंड हाई वोल्टेज किससे डिजाइन हो रहा था? एससीआर से. एंड लो वोल्टेज को डिजाइन करने के लिए हम किसके? डायोड की यूज कर रहे थे. अब लो वोल्टेज में कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? लो वोल्टेज रिएक्टिफायर. इनको 2 पार्ट में तोड़ा गया है. कौन कौन सा है? पहला है हाफ वेव, देन सेकंड है फुल वेव. अब फुल वेव को भी कितने दो टाइप के होते हैं फुल वेव. कौन कौन सा हो गया? एक होता है ब्रिज टाइप एंड एक होता है सेंटर टेप्ड. तो ये सभी जो बनेंगे, इनका डायग्राम बनेगा हाफ वेव एंड फुल वेव का, वो किसके थ्रू बनेगा? डायोड के थ्रू बनेगा. एंड क्या लगेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा. ये आप लोग समझ गए. ये इतना बात हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में कर चुके हैं. और फिर हमने क्या पढ़ा था उसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर निकाले थे हमने? इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, डीसी आउटपुट करंट, आरएमएस आउटपुट करंट एंड आरएमएस एसी आउटपुट करंट. ये 4 पैरामीटर हम निकाल चुके हैं कल. आज हम लोग क्या देखेंगे? उसके आगे के पैरामीटर देखेंगे. देन हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो पैरामीटर रह गए उनको निकाल लेते हैं, देन फुल वेव पढ़ेंगे. अभी ये जो सर्किट है ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, यानी लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है. इसका इनपुट वी जो यहाँ का वोल्टेज है वो इस टाइप का आ रहा है. तो हमने देख लिया था डायोड किस केस में फॉरवर्ड वाइज होगा, किस केस में रिवर्स वाइज होगा. फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. रिवर्स वाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा. रिवर्स वाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा. दैट मीन्स आई जो करंट होगी इसमें फ्लो जीरो हो जाएगी. आई जीरो हो जाएगी तो वोल्टेज कितना आएगा? आउटपुट, ये जो आउटपुट वोल्टेज निकालना है हमको वी नॉट, कितना आएगा? जीरो आएगा. यानी कि जब पॉजिटिव होगा तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा था? वी आई आ रहा था. जब नेगेटिव होगा तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ रहा था? 0 वोल्ट आ रहा था. तो ये वी नॉट इक्वल टू वी आई एंड वी नॉट इक्वल टू 0. ये समझ गए आप चारों केस. एक साइकिल 0 से पाई तक क्या है? पॉजिटिव है. पाई से 2 पाई क्या है? नेगेटिव है. 2 पाई से 3 पाई क्या है? पॉजिटिव है. 3 पाई से 4 पाई क्या है? नेगेटिव है. तो ये आ गया आपका क्या? आउटपुट वोल्टेज का इस टाइप का डायग्राम आ गया. तो हाफ वेव क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव वेव के लिए क्या मिल रहा है हमको? आउटपुट आ रहा है. और नेगेटिव वेव के लिए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. 0 आ रहा है मतलब नेगेटिव वेव कितना होगा? ये हाफ हो गया. एक साइकिल का आधा पार्ट आ रहा है, आधा क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है. आधे में आउटपुट नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? वो 0 हो गया. तो अब इसका हमने कौन कौन से 4 पैरामीटर निकाल लिए थे? इंस्टेंटेनियस करंट. सेकंड क्या निकाला था? डीसी आउटपुट करंट. थर्ड क्या निकाला था? आरएमएस आउटपुट करंट. एंड फोर्थ क्या निकाला था हमने? आरएमएस एसी आउटपुट करंट. ये निकाला था चारों. अब ये बोलेंगे लोग कि जो फोर्थ नंबर का हमने निकाला एसी आउटपुट करंट,
ये जब रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है तो आउटपुट एसी कहाँ से आएगा आउटपुट में? रेक्टिफायर क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है तो वो क्या हो गया, एसी प्लस डीसी देता है कन्वर्ट करके। उसके बाद हम फिल्टर यूज करते हैं, देन रेगुलेटर यूज करते हैं। तो रेगुलेटर फाइनल हमको स्टेबल डीसी देता है। फिल्टर का आउटपुट तक हमारा क्या रहता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स एसी प्लस डीसी रहता है। तो क्या हो गया, ये इसमें क्या है, ये एसी भी है ये वाली टर्म, एंड ये क्या हो गया, डीसी आ गई। तो एसी और डीसी दोनों टर्म है इसमें, तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट, इसलिए हमने ये चीज़ निकाला है। तो हमने 4 पैरामीटर देख लिए, बाकी के जो बचे हुए पैरामीटर वो हम अभी निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमारा कौन सा है, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी क्या है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर पहले तो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। रिपल फैक्टर रिफर टू द अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, यानी कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट आ रहा है किस टाइप का आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, इधर जीरो हो रहा है, इधर जीरो हो रहा है। तो कोई भी रेक्टिफायर होगा उसका अगर हाफ वेव है तो ये, फुल वेव होता तो किस टाइप का, इस टाइप का आता। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट आ रहा है, जो उसमें अनवांटेड एसी प्रेजेंट है किसमें, आउटपुट में रेक्टिफायर के, तो उस अनवांटेड एसी को कंपोनेंट कितना है, उसका एसी का कंपोनेंट कितना है, उसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, रिपल फैक्टर निकालते हैं। की डेफिनेशन क्या हो गई, रिपल फैक्टर रेफर टू द अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो इसका क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर आर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट। तो ये आ गया इसका रिपल फैक्टर। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ किसकी, या तो वी आरएमएस ले लेंगे और वी डीसी ले लेंगे, और क्या हो जाएगा, आई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई डीसी हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आया हमारा, आई आरएमएस क्या आया था आउटपुट का, अंडर रूट ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, आई डीसी, यही हो जाएगा। तो इसको क्या अंदर ले जाएंगे, डीसी को रूट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आई स्क्वायर डीसी, इसको ऐसे लिख देंगे। अब आई स्क्वायर डीसी, अब ये वाली वैल्यू तो हम कल ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, कल हमने ड्राइव किया था, जो फोर्थ वाला टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो आई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई डीसी का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर हो जाएगा। तो रिपल फैक्टर निकल गया। रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, रिपल फैक्टर रिफर टू द अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें कितना अनवांटेड एसी फैक्टर है, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, रिपल फैक्टर से निकालेंगे। तो क्या हो गया, रिपल फैक्टर आर इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1, इसका पूरे का रूट, तो ये हो गया रिपल फैक्टर। तो हमने क्या देखा, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ रही थी कल, आई आर एम एस इक्वल टू हमारा आ रहा था आई एम बाय 2, किसके लिए था ये, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, एंड आई डी सी की वैल्यू कितनी आ रही थी, आई एम बाय पाई, ये दोनों किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकाले थे हमने। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू रूट ऑफ आई आर एम एस की वैल्यू कितनी, आई एम बाय 4 हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे तो आई एम स्क्वायर बाय 4, एंड ये क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। तो आई एम स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर गया माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, ये आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिपल फैक्टर जो आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 आएगा, ये आएगा। ये क्या है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट लेस रहेगा। ये क्यों रहेगा यूनिट लेस, क्योंकि करंट डिवाइड बाय करंट, तो करंट से करंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी ये किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आ गई, कितना आ गया 1.21। समझ गए आप लोग, रिपल फैक्टर निकल गया। डेफिनेशन आपकी बता दी इसकी क्या होती है डेफिनेशन, एंड कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोगों को बता दिया है। ये दोनों वैल्यू हम कल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इनको पुट कर दिया है इसमें, इससे क्या आ गया है, रिपल फैक्टर आ गया है। अब कौन सा अगला जो हमारा है, इनपुट पावर। पावर क्या होता है हमारा, P इक्वल टू वी इंटू आई, यही होता है पावर। तो इनपुट पावर किसका निकालना है, हमारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्या है,
पहले क्या लगाए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए, इधर N1 रेशो इसका N2 टर्न से रेशो है, तो इधर का जो वोल्टेज है VI, इधर का वोल्टेज है, तो इनपुट पावर मतलब ये सेकेंडरी की साइड बात कर रहा है, ये वाला इसके लिए इनपुट है, इनपुट है, क्योंकि हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं और रेक्टिफायर सर्किट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये डायोड के बाद स्टार्ट होगा, ये तो क्या है पूरा इनपुट ही है, तो इनपुट पावर यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल पर। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, इट इज द एवरेज पावर एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज एंड उसके अक्रॉस जो करंट होगी उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी आई इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ वी आई एंड आई, जो इनपुट करंट है उसका, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये एवरेज वैल्यू ऐसे ही निकालते थे, इंटू वी आई मल्टीप्लाई बाई आई, क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये आ गया, क्या आ गया, ये पी आई इनपुट पावर आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई, वी आई की वैल्यू क्या है जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, वी आई इक्वल टू क्या है आई एम वी एम साइन ओमेगा टी, एंड हमारा जो आई की वैल्यू आ रही थी, आई क्या आ रहा था, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर लोड का प्लस आर किसका, डायोड का रेजिस्टेंस, तो वी आई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एफ, ये आ रहा था, हमने कल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा वी की जगह आर एफ प्लस आर आई इंटू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर ये पुट कर देंगे ना, तो आई तो है ही और वी इक्वल टू ये था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर एफ प्लस आर लोड का जो हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 पाई, आर एफ प्लस आर क्या है कांस्टेंट है, तो आर एफ प्लस आर बाहर आ जाएगा, 0 to 2 पाई, क्या बचेगा आई स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा क्या इनपुट पावर, ये आप लोग समझ गए इधर ना। अब ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी का भी फंक्शन का स्क्वायर करके उसका टाइम पीरियड और टाइम पीरियड से डिवाइड एंड उतने ही लिमिट के लिए स्क्वायर करना, तो इसको क्या आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, यानी कि आई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर एफ प्लस आर, ये क्या हो गया पी आई हो गया, यानी इनपुट पावर, ये क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर कर रहा है कितना टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए, और उतने ही साइकिल के लिए क्या उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हो गया, और इसी को क्या आई का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आई आर एम एस हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर एफ प्लस आर हो जाएगा, तो ये आ गया आपका वैल्यू, पी आई क्या हो जाएगा, पी आई निकल गया। अब देख लेते हैं एफिशिएंसी, जैसे कोई भी सिस्टम या डिवाइस या कुछ भी है, आप उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे कि आउटपुट क्या मिल रहा है आपको इनपुट देने पर, यानी कि आउटपुट पावर क्या आ रही है सिस्टम की, इनपुट सप्लाई कितना देना, इनपुट पावर यानी कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये हो जाएगा। अब रिएक्टिफायर की क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, कि रिएक्टिफायर एसी को कितना डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, मतलब समझ गए आप लोग, इट इज एफिशिएंसी टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द रेक्टिफायर टू कन्वर्ट इनपुट पावर इनटू डीसी पावर, ये हो गया एफिशिएंसी किसकी, रेक्टिफायर की। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको, ईटा इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब क्या पुट कर देंगे, डीसी आउटपुट पावर एंड एसी इनपुट पावर, क्या निकला हमारा, एसी इनपुट पावर अभी निकाला हमने, क्या आया था आई आरएमएस का क्या है स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर हो गया, ये जो लोड हो गया, एंड डीसी आउटपुट पावर क्या हो जाएगा आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, तो ये निकल गया मल्टीप्लाई बाय कितना 100, एफिशिएंसी मतलब 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि आई डीसी की वैल्यू क्या थी एंड आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, वो हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आई डीसी की वैल्यू आई एम बाय पाई थी, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि लोड क्या है आर ही है, और आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी आई एम बाय 2, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर एफ प्लस आर, तो क्या हो जाएगा आई एम से तो आई एम गया, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 बाय
पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर एफ प्लस आर। ये हो गया क्या, ईटा आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100 चलेगा क्योंकि परसेंटेज में निकल रहा है। अब एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम कब होगी, जब मेरा डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डायोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू जीरो, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ईटा इक्वल टू 4 बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40.53 आ जाएगा परसेंटेज। तो यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की वो कितनी आएगी, 40.53%। ये आप लोग समझ गए कैसे निकाला एफिशिएंसी। डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर हमने अभी कैलकुलेट किया, क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर। आर एफ प्लस आर क्या हो गया, आर उसका लोड एंड आर एफ डायोड रेजिस्टेंस, और इसका क्या हो जाएगा, डीसी आउटपुट पावर किसके अक्रॉस आउटपुट, ये रजिस्टर है तो रजिस्टर के अक्रॉस पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर जो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है। तो ये पावर हो गया, ये भी पावर हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, देन आई डी सी की वैल्यू पुट कर दी, आई आर एम एस की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया, आपका एफिशिएंसी निकल गया। अब कौन सा देख लेते हैं, 8वां टर्म हमारा डीसी डायोड वोल्टेज। अब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कब आएगा, अगर ये समझ लें कि आर एफ का वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू वो जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, यानी कि जब जीरो से पाई रहेगा तो इधर क्या रहेगा, डायोड क्या रहेगा, डायोड रहेगा फॉरवर्ड वाइज, डायोड फॉरवर्ड वाइज रहेगा, यानी कि आई करंट फ्लो होगा और डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यानी कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, अगर कोई शॉर्ट सर्किट है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि कोई ऑब्जर्विंग एलिमेंट ही नहीं है, कोई डिस्चार्जिंग एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू जीरो हो गया। जब क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायोड डायोड हो जाएगा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या सर्किट बन जाएगा, ये बन जाएगा, इधर डायोड वीडी आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस, एंड इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा, और इधर क्या रहेगा, आर लगा हुआ है और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो, वी डॉट है और आर है। करंट क्या फ्लो होगा, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो वी डी होगा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग इससे। और वी आई की वैल्यू क्या रहेगी, पाई से 2 पाई के बीच में वी डी इक्वल टू माइनस वी एम साइन टी, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि उसकी पोलरिटी क्या है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो जीरो से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव, तो नेगेटिव जब है तब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका जो डीसी डायोड वोल्टेज क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस डायोड। एवरेज वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वी डायोड हो जाएगा इक्वल टू 1/2 पाई, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना, 0 से 2 पाई, और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये कितना है, माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ वी एम साइन टी डी टी, ये आ जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वी डायोड आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ वी एम बाय पाई, ये इसके अक्रॉस का आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा डायोड के अक्रॉस। तो ये आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकल गया। कब निकलेगा, जब डायोड रिवर्स वाइज होगा। रिवर्स वाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो जो उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कौन सा आ जाएगा, यही वाला वोल्टेज आ जाएगा, बट इन अपोजिट पोलरिटी। अपोजिट पोलरिटी क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू हो रही है 0 से पाई में पॉजिटिव एंड पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या नेगेटिव आई है, और नेगेटिव का इंटीग्रेट कर देंगे इन सबको, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा डायोड के अक्रॉस। आप कौन सा देख लेते हैं, और बाकी की टर्मिनोलॉजी जो बची हुई है कौन सा है, 9th नंबर पर नो लोड डीसी आउटपुट एंड फुल लोड डीसी आउटपुट। तो नो लोड और फुल लोड को देख लेते हैं पहले, क्या है दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो लोड डीसी आउटपुट। नो लोड का मतलब होता है जो करंट अक्रॉस लोड, यानी कि जो आई एल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो समथिंग समझ लो कि कुछ वी है, वी डैश समझ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो केवीएल लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, केवीएल से इसमें केवीएल लगा देंगे। करंट तो जीरो है तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी डायोड और माइनस क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो वी डैश की वैल्यू आएगी
वी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई माइनस वी डायोड। ये समझ गए आप लोग, वी डैश की वैल्यू निकल गई। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला कौन सा है, वी आई इक्वल टू क्या है, वी आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें डीसी तो कुछ है ही नहीं, डीसी किस में मिल रहा है, डायोड के अक्रॉस मिल रहा है। तो जो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वी डायोड हो जाएगी। तो वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायोड की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, वी डायोड इक्वल टू माइनस वी एम बाय पाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम बाय पाई। ये आप लोग समझ गए, वी डैश की वैल्यू आ गई। अब हम क्या देख लेते हैं, फुल लोड का देख लेते हैं। फुल लोड मीन्स आरएल की वैल्यू क्या होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी एंड उसके अक्रॉस कुछ करंट भी फ्लो हो रहा होगा। करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, वी डैश के इक्वल टू हो जाएगा। वी डैश के इक्वल टू हो जाएगा। अगर इसमें आई डी सी करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू आर एल मल्टीप्लाई बाय आई डी सी। ये हो जाएगा वी डैश की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा वो तो वैल्यू जो भी आना होगा। तो ये आ गया आपका फुल लोड पे एंड ये क्या हो गया, नो लोड पर। नो लोड मीन्स आई डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई डी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी मीन्स इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज करंट ही फ्लो नहीं होगा। और फुल लोड पे क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई ड्रॉप होगा लोड के अक्रॉस, वो क्या हो जाएगा आपका फुल लोड वोल्टेज हो जाएगा, डीसी आउटपुट हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ लिख लेते हैं। क्या है हमारा, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम एफ से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है डेफिनेशन, इट इज़ द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, यानी कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी। एवरेज क्या हो रहा है आउटपुट का, तो ये आई डी सी हो गया। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई थी हमारी, आई एम बाय टू। आई डी सी की वैल्यू क्या थी, आई एम बाय पाई। तो आई एम से आई एम कैंसिल, यानी कि पाई बाई टू आ गया। तो फॉर्म फैक्टर आएगा एफ एफ इक्वल टू 1.57। ये आपका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो फॉर्म फैक्टर निकल गया। हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देख ली, किसके लिए देख ली, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देख ली। अब हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फुल वेव में हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक सेंटर टिप्ड एंड एक ब्रिज टिप। तो सबसे पहले हम सेंटर टिप देख लेते हैं। अब ये क्या है हमारा, हमने क्या पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, सेंटर टिप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं, सेंटर टिप्ड देख रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझना, अगर आप समझोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्या किया है, प्राइमरी वाइंडिंग ये है एंड ये क्या है, सेकेंडरी है इस साइड। अब सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ टोटल कितने टर्न्स हैं, N2 टर्न है। N2 को दो पार्ट में तोड़ा है, बराबर बराबर तोड़ा है। एक को क्या है, VV से रिप्लेस कर दिया है एंड एक को VV से। अब ये देखो, इसको ग्राउंड किया है, बीच वाले को ग्राउंड किया है। और इधर क्या है, पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव। एंड इसके लिए क्या रहेगा, ये जीरो रहेगा एंड ये पॉजिटिव रहेगा। जब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसको VA बोल दिया है एंड नीचे वाला पार्ट क्या है, VB कर दिया है। अब इसको देखो, अगर ये एक ही कॉइल रहता, सेकेंडरी वाला एक ही कॉइल रहता तो क्या आती पोलैरिटी, ये आती। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक को VA बोल दूं एंड एक को क्या बोल दूं, VB बोल दूं। और दोनों का जो कॉमन है उसको क्या, ग्राउंड यानी कि जीरो से कनेक्ट कर दूं। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, जीरो है मतलब नेगेटिव होगा। और इधर क्या होगा, जीरो एंड इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इससे क्या हो जाएगा, जो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VB हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए, VA इक्वल टू माइनस ऑफ VB क्यों आया, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया VA इक्वल टू माइनस VB, तो फिर आपका समझने लायक कुछ और है ही नहीं इसमें फुल वेव में। इसमें क्या किया है, अगर मैं इतना पार्ट देखूं, इतना ही, ये ऊपर वाला पार्ट देखूं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा ना। एंड नीचे वाला देखूं तो वो एक अलग हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। यानी कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर को क्या कर दिया है, मिक्स करके क्या बना दिया है, एक फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया है। ये समझ गए आप लोग। तो मेन इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसको कितने दो पार्ट में तोड़ दिया है। दो पार्ट में कैसे तोड़ा है, कि जो उसके टर्न्स हैं वो इक्वल डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर टोटल 10 टर्न्स हैं तो प्राइमरी जो पहले ऊपर वाले पार्ट में 5 जाएंगे और नीचे वाले पार्ट में 5 जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू माइनस VB हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल किस टाइप का है,
इनपुट का वेव फॉर्म इस टाइप का है, इनपुट इस टाइप का है, तो जो VA की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसी टाइप में आ जाएगी। VA इसी टाइप का आ गया, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वो देख लेना, मैग्नीट्यूड भी कम ही रहेगा क्योंकि इधर तो इधर जो आएगा VV की वैल्यू, ये VV हो गया एंड ये VA हो गया, इधर क्या है VI है, इनपुट सप्लाई। तो जो VV की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, किसके, इनपुट के, इनपुट एंड VA के। क्या हो जाएगा, इसका कैसा आएगा डायग्राम, ये VV का आ गया, इस टाइप का आ गया। ये समझ गए आप लोग, यानी VA पॉजिटिव है तो VV क्या है उस टाइम, नेगेटिव है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद ये देखो, जब VI की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, VI की वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, इसके पोलरिटी, जब VA आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, पहली साइकिल किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 0 से पाई के लिए, ये 0 से पाई चल रहा है, देन 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई। तो 0 से पाई में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव एंड ये वाला वोल्टेज नेगेटिव एंड ये वाला वोल्टेज क्या रहेगा, नेगेटिव। तब ये क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। बट ये वाला डायोड क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव है एंड ये वाला वोल्टेज नेगेटिव है। अगर इसको D1 और D2 बोल दें, तो 0 से पाई में क्या होगा, D1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा एंड D2 क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। रिवर्स वाइज होगा मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा एंड फॉरवर्ड वाइज होगा मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, इधर से जाएगा एंड ऐसे जाएगा इधर ग्राउंड में, क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो इधर से करंट इधर जाएगा। ये हो गया। अब पाई से 2 पाई के बीच में बात करेंगे, तो जो D1 है वो क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा एंड D2 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। ये आप लोग कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। देखो अभी क्या है, इसको अलग से अगर डायग्राम बना लें, ये D1 हो गया एंड ये D2 हो गया। जब क्या पाई से 2 पाई के बीच में बात करेंगे तो क्या होगा, जो आउटपुट का वोल्टेज आएगा उसकी पोलरिटी क्या रहेगी, ऊपर नेगेटिव आएगा एंड नीचे पॉजिटिव आएगा। ऊपर नेगेटिव आएगा एंड नीचे पॉजिटिव आएगा, यानी ऊपर नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये वाला VP जो इसका एंड P टर्मिनल है वो क्या है, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस टर्मिनल के, एंड ये वाला क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स कि ये वाला वोल्टेज जो है वो माइनस में है एंड जो इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, D1 क्या हो रहा है, रिवर्स वाइज हो रहा है एंड D2 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। जब D1 रिवर्स वाइज हो रहा है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इधर से जाएगा एंड इधर लोड पर चला जाएगा। तो ये आप समझ गए करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल के लिए। तो ये हो गया, RL का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हमको आउटपुट भी मिलेगा एंड जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब भी मिलेगा और जब पॉजिटिव आएगा तब भी मिलेगा। तो जो आउटपुट का इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, तो ये VV का अगर वेवफॉर्म है एंड ये VA का है एंड ये VV का है, तो जो आउटपुट का वेवफॉर्म बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो बनेगा जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो क्या हो जाएगा, VA के बराबर हो जाएगा क्योंकि D1 एक्टिवेट रहेगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो वो VV के बराबर हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, एंड फिर से पॉजिटिव आएगी तो फिर से VA एंड फिर से नेगेटिव आएगी तो फिर से VB। इसमें क्या हो रहा है, D1 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज हो जा रहा है, D2 क्या हो रहा है, रिवर्स वाइज हो रहा है। इसमें D1 रिवर्स वाइज एंड D2 फॉरवर्ड वाइज। ये आप लोग समझ गए, यानी कि 0 से पाई में D1 फॉरवर्ड वाइज, D2 रिवर्स वाइज एंड आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 इक्वल टू VA होगा, एंड पाई से 2 पाई में D1 रिवर्स वाइज, D2 फॉरवर्ड वाइज, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VB हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए कैसे इसका इक्वेशन बना, कैसे इसका वेवफॉर्म आ रहा है। अब हम क्या देख लेते हैं, उसका जो हमने फैक्टर निकाले थे टर्मिनोलॉजी वो देख लेते हैं इसके पूरे। आप लोग समझ गए ना कैसे आया V0 इक्वल टू VA एंड V0 इक्वल टू VB। एक बार और उसका आपको सर्किट बना के बता देते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या लगाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को क्या किया है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंटर टेप कर दिया
ऊपर वाला वोल्टेज हमने वी ए बोल दिया, नीचे वाला वोल्टेज वी बी बोल दिया। अब क्या किया है, दोनों में क्या है, टर्न्स का रेशो सेम है तो इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट इन नेचर होंगे। क्यों होंगे अपोजिट इन नेचर? क्योंकि जो हमने साइनसॉइडल वेव लगाया है वो पॉजिटिव जाएगा देन नेगेटिव जाएगा। अगर ये इसको एक ही कंसीडर करते तो क्या होता है, इधर प्लस होता है एंड इधर क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए क्या होगा, अपोजिट एंड नेचर हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। अब ये देखो, जब ये क्या रहेगा 0 से पाई में, 0 से पाई में क्या रहेगा, वी ए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एंड वी बी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हमने वेवफॉर्म देख ली, वी ए पॉजिटिव रहेगा, वी बी नेगेटिव रहेगा। तो ये जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड लोड तक करंट चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। D2 इस टाइप से रहेगा, यानी कि D1 फॉरवर्ड वाइज, D2 रिवर्स वाइज। तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। अब सेकंड किसके लिए देख लेते हैं, पाई से 2 पाई। तो क्या होगा इस केस में, ट्रांसफार्मर लगा रहेगा स्टेप डाउन सेम, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इधर VA इधर VB एंड इधर क्या हो जाएगा एक डायोड एंड इधर भी डायोड D1 D2 और इधर लोड आ गया RL। इसके अक्रॉस क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज V0। अब ये देखो पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है, VA की वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव, VB की वैल्यू क्या हो रही है पॉजिटिव। ये आप लोग समझ गए, VB की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो D2 होगा वो फॉरवर्ड वाइज होगा एंड D1 होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। रिवर्स वाइज हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट जो फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन दोनों का सेम आ रहा है क्योंकि करंट इधर से भी जाती है तब भी ऐसी एंड इधर से जाती है तब भी ऐसी। तो जो V0 की वैल्यू आएगी वो VB के इक्वल टू हो जाएगी। ये आप लोग समझ गए, दोनों का हमने निकाल लिया कि V0 इक्वल टू कब VA होगा कब VB होगा। अब उसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, वो निकाल। अब इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट निकालना है तो क्या दो पार्ट में करंट आ रहा है। पहले क्या, 0 से एंगल जब कितना है अल्फा है 0 से पाई एंड सेकंड पाई टू 2 पाई। इस केस में वोल्टेज क्या हो रहा है, D1 फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। D1 फॉरवर्ड वाइज हो रहा है मतलब जो D1 का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आएगा एक्शन में एंड इस केस में क्या होगा, जो D2 का रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, वो वाला रेजिस्टेंस एक्शन में आएगा। तो अभी ले लेते हैं क्या होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज इधर D2 फॉरवर्ड वाइज। ये आप लोग समझ गए। तो जब हम KVL लगाएंगे उसमें, तो KVL लगाएंगे तो VA की जो वैल्यू आएगी, VA इक्वल टू I इंटू RF प्लस I इंटू RL, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो होगा उसमें। क्या सर्किट बन रहा था, ये एक डायोड है, डायोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है RF, इधर क्या है RL है, ये ग्राउंड जा रहा है एंड इधर क्या था प्लस माइनस VA। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा I वो सेम करंट फ्लो होगा। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF प्लस IRL। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA बाय RF प्लस RL जो लोड है। तो VA की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू VM साइन T डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई फॉर 0 टू पाई के बीच में। अब पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा करंट का वैल्यू, VB इक्वल टू I इंटू RF डायोड का रेजिस्टेंस प्लस I इंटू RL, इसमें भी सेम रहेगा, सर्किट तो सेम ही बन रहा है, बस वोल्टेज क्या हो जाएगा VB हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। ये हो गया। अब VB की वैल्यू पुट कर देंगे तो VB की वैल्यू क्या है, माइनस VM है। तो I इक्वल टू माइनस VM साइन T डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। ये आप लोग समझ गए, दोनों के केस में निकाल लिया जब 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। यानी कि कंक्लूजन क्या निकल गया हमारा, जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा, IM साइन T कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू पाई है 0 से पाई है एंड माइनस IM साइन T जब अल्फा की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच है। ये आप लोग समझ गए आए। अब हम दूसरा कौन सा देख लेते हैं, DC आउटपुट करंट। तो DC आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, IDC इक्वल टू एवरेज ऑफ I क्या होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई I dt। अब हमने क्या देखा था, हाफ वेव जब हम पढ़ रहे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर था तो उसके अक्रॉस जो एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, IM बाय
2 आ रही थी, IM/पाई आ रही थी DC आउटपुट। तो IDC की वैल्यू जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, IM/पाई आ रहा था। तो IM/पाई किसके लिए आ रहा था, ये हाफ वेव के लिए आ रहा है। तो फुल वेव के लिए क्या हो जाएगा, और सेकंड डायोड है उसके लिए भी क्या आएगा, IM/पाई आएगा। तो ऐड हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, IDC की जो वैल्यू आएगी 2IM/पाई आएगी। ये आप लोग समझ गए कैसे निकाली। पहला जो है डायोड, दोनों क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड कर दिया तो जो IDC की वैल्यू हो जाएगी दोनों की ऐड हो जाएगी। तो पहले वाले के लिए क्या आ रही थी, IM/पाई, और सेकेंड वाले के लिए भी IM/पाई। तो दोनों की क्या हो जाएगी, 2IM/पाई। ये क्या हो गया, DC वैल्यू हो गई। अब देख लेते हैं RMS वैल्यू, RMS आउटपुट करंट, RMS आउटपुट करंट। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई I² dt। यही है। जब आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो IRMS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Im/√2। ये हमने क्या निकाल लिया, पहले DC आउटपुट निकाल लिया, देन RMS निकाल लिया उसका आउटपुट करंट का। अब हम जो आगे की टर्मिनोलॉजी है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर अभी पूरा निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए हम आगे की जो टर्मिनोलॉजी बची हुई है हमारी निकालने के लिए वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।